अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज हम पार्ट 2 मुतालिया पाकिस्तान के बाब नंबर 1 के जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो अभी हमारा पहले ही जो टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान बहैसियत एक जदीद इस्लामी रियासत कायदा मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात या उनके नज़रियात या उनकी आइडियालॉजी के मुताबिक, और उसी लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह के नज़रियात या उनके ख़यालात उनकी आइडियालॉजी के मुताबिक पाकिस्तान बहैसियत एक जदीद इस्लामी रियासत कैसी होनी चाहिए। तो उनके ख़यालात जो हैं, उनका जो खुतबा इलाहाबाद है उसमें उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान का वजूद और उसके मकासद को वाज़े किया या मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का क़याम ज़रूरी ख़्याल किया। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पाकिस्तान बहैसियत एक जदीद इस्लामी रियासत के पार्ट 2 अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दो कौमी नज़रिए के हवाले से दावा किया, यानी दो बड़ी अक़वाम बरसगीर पाक व हिंद में हिंदू और मुसलमानों के हवाले से ये दावा किया कि हिंदू और मुसलमान एक मुमलिकत में इकट्ठे नहीं रह सकते और मुसलमान जल्द या बदेर, यानी जल्द या देर बाद। अक्सर बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं कि जल्द या बदेर का क्या मतलब है। जल्द यानी बहुत जल्द, या कुछ देर बाद, अपनी बदेर कुछ देर बाद अपनी जुदागाना मुमलिकत यानी अपनी अलहदा मुमलिकत अलहदा वतन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसगीर में वाहिद कौम के वजूद का तसव्वुर मुस्तरद कर दिया, यानी उन्होंने अपने ख़यालात में नज़रियात में ये बात वाज़े की कि बरसगीर में कोई एक ख़ास कौम नहीं रह रही और ना ही हम इन यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली जो कौमें हैं, ना ही कभी इनको हम एक वाहिद कौम की सूरत में इकट्ठे रखने का तसव्वुर कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में सिवाय फितना और फ़साद के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इस्लाम को एक मुकम्मल निज़ाम हयात, यहाँ पे स्टूडेंट्स सॉरी मैं आपको ये बताती चलूँ, चूँकि ये मेरी जितने लेक्चर्स होते हैं ये टोटल आपको ऑडियो लेक्चर्स में मिलेंगे, यानी सामने बुक जो है उसके पेजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। इसलिए जब भी आप मेरे लेक्चर्स को सुने तो ये मुतालिया पाकिस्तान की बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए और पेज नंबर जो है वो मैं साथ साथ बोलती जाऊंगी ताकि आपको गाइडेंस मिलती जाए। तो अब हमने सफ़ा नंबर 9 से सफ़ा नंबर 10 जो है उसके ऊपर बात करना शुरू कर दी है। तो सफ़ा नंबर 10 के बिल्कुल स्टार्ट पे टॉप पे हम जाएंगे। इस्लाम को एक मुकम्मल निज़ाम मानते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसी बुनियाद पर बरसगीर के शुमाल मगरब में अलहदा मुस्लिम रियासत के क़याम का तसव्वुर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अजलास मुनक़िदा, यानी जिसे आप कहते हैं ऑर्गेनाइज़, यानी इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उर्दू के ऐसे अल्फाज को फ़ौरन समझना बड़ा मुश्किल होता है, यानी मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज़ करना, किसी जलसे का एहतमाम करना। तो मुस्लिम लीग के अजलास का जो एहतमाम 1930 में किया गया उसमें अपने ख़यालात का इज़हार उन्होंने इस तरह वाज़े किया कि इंडिया एक बरसगीर है, मुल्क नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। मुस्लिम कौम अपनी जुदागाना मजहबी और सकाफ़ती पहचान रखती है। इनके लिए एक अलग मुल्क, ख़्वाह वो यूनियन की सूरत में हो या आज़ाद, हर हाल में ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ था, यानी लॉन्ग क्वेश्चन पाकिस्तान बहैसियत इस्लामी रियासत कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के फरमादात के मुताबिक। तो यहाँ पे ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है, तफसीली सवाल जो है वो मुकम्मल हुआ। और तफसीली सवाल के अलावा इस पैराग्राफ के अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में मुनक़िदा अजलास 1930 में मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत के हवाले से क्या वाज़े किया। तो वहाँ पे आपने जो आंसर करना है वो आपने करना है जहाँ लिखा हुआ है इंडिया एक बरसगीर है, मुल्क नहीं। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, यानी आखिरी लाइन तक आप इसको
ये दो से थर्ड लाइन तक जहाँ ये जवाब मुकम्मल हो रहा है यहाँ तक आप इसको मुकम्मल लिखेंगे। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि लर्निंग के साथ अच्छी लर्निंग के साथ अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो टोटल में से टोटल मार्क्स लेने में बड़ी मैटर करती है, बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो जहाँ आप लिखेंगे इसका जवाब इंडिया एक बरसगीर है, मुल्क नहीं है, और एंड तक क्लोजिंग जहाँ लिखी हुई है कि मुस्लिम कौम अपनी जुदागना मजहबी और सकाफ़ती पहचान रखती है, तो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग में जो कॉमास दिए हुए हैं इनको स्टूडेंट्स आपने कट वाले ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट करना है, और दरमियान में जो उनके अल्फाज हैं इस के खुतबे के, उनको आपने पेन के साथ लिखना है। तो इससे पेपर की प्रेजेंटेशन जो है, और दरमियान में कट वाला मार्कर यूज़ करना, पेन यूज़ करना, तो उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन हाईलाइट की हेडिंग के अलावा अंदर डिटेल में हाईलाइट की हुई जो चीज़ें मार्कर के साथ हैं वो नीट एंड क्लीन होने के साथ अच्छी प्रेजेंटेशन जो है उसको ज़ाहिर कर रही होती हैं। और अच्छी प्रेजेंटेशन जो है जिसके अंदर कट वाले मार्कर का हाशिया, हेडिंग की नंबरिंग देना, फिर हेडिंग की डिटेल लिखते हुए डिटेल के अंदर मेन जो नकात होते हैं, मेन जिन चीज़ों के ऊपर, जिन इश्यूज़ के ऊपर बात की जा रही होती है, उनको चाहे वो एक ही लफ्ज़ बनता हो या एक लफ्ज़ के अलावा कोई साल, कोई तारीख़ हो, उसको आप मार्कर के साथ कट वाले मार्कर से हाईलाइट कर देंगे तो वो यकीनन हेडिंग के अलावा वो पैराग्राफ जो है और ज़्यादा लिखा हुआ अच्छा लगेगा। तो ये वो टिप्स हैं जिनको लर्निंग के साथ साथ आपने फॉलो भी करना है ताकि आप पाक स्टडीज़ का 50 में से 50 मार्क्स जो हैं वो ले सकें। तो यहाँ पे हमारा तफसीली सवाल पाकिस्तान बहैसियत इस्लामी रियासत मुकम्मल हुआ। तो इसमें आपको किसी चीज़ के समझने में मुश्किल हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिए और मज़ीद अपनी राय से आगाह कीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के मुताले पाकिस्तान बाब नंबर 1 का जो टॉपिक है लियाकत अली ख़ान का करारदाद मक़ासद के हवाले से जो वजाहत उन्होंने पहली दस्तूर साज असम्बली में अपनी तकरीर के ज़रिए दी, हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। यानी लियाकत अली ख़ान पहले वज़ीर आज़म के तौर पे उन्होंने पहली दस्तूर साज असम्बली में करारदाद मक़ासद का जो मसवदा यानी जो तहरीरी इस्लामी कवानीन या इस्लामी असूल पेश किए थे, उनकी वजाहत अपने अल्फाज में या उनकी तशरीह अपने अल्फाज में उन्होंने किस तरह से की, उस पैराग्राफ को, उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आप अभी सफ़ा नंबर 10 पे ही हैं। तफसीली सवाल पिछला हमारा मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान बहैसियत इस्लामी रियासत फरमुदात कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल। तो जहाँ पे अल्लामा इकबाल वाला पैराग्राफ जो है सफ़ा नंबर 10 के स्टार्ट से ऊपर वाली साइड से मुकम्मल हो रहा है, बिल्कुल उसी के नीचे आप जब अपनी बुक सामने खोले हुए देखेंगे तो लियाकत अली ख़ान का टॉपिक जो है करारदाद मक़ासद के हवाले से वो आपको नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ से आप बॉल पॉइंट आपके हाथ में हो और जो चीज़ें मैं कहती जा रही हूँ इसको आप अंडरलाइन करते जाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए और इनकी पहली दस्तूर साज असम्बली में 7 मार्च 1949 को तकरीर करते हुए उन्होंने करारदाद मक़ासद का मसवदा पेश किया। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों को स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा MCQs जो समझ लें कि छोटी क्लासेस के लेवल का है यानी 6, 7, 8 तक का होता है और हम समझते हैं कि ये कहाँ पे आएगा, लेकिन अब जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपको इजी दी गई हैं। तो कभी आपको MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन रीडिंग का बना के दिया जा सकता है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे। तो बाज़ स्टूडेंट्स को वो आता होता है लेकिन चूँकि वो इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे होते किसी लाइन को अंडरलाइन करने में और उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट तैयार करने में, तो उनको आते हुए भी सही ऑप्शन चूज़ करनी नहीं आ रही होती। तो इन शॉर्ट ये है कि आप पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के हवाले से MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करें। और अगली इसकी नेक्स्ट हाफ लाइन है, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली में आपने 7 मार्च 1949 को तकरीर की। यानी कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि लियाकत अली ख़ान ने पहली दस्तूर साज असम्बली में कब तकरीर की, पहली मरतबा कब तकरीर की, तो 7 मार्च 1949 को आपने तकरीर की। उन्होंने करारदाद मक़ासद का मसवदा पेश किया। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ
पहले नंबर पे तो आपको पता होना चाहिए करारदाद मकासद क्या है। करारदाद कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप अपनी कोई सिफारिशात, अपने मुतालबात, अपनी डिमांड्स पेश कर रहे हैं, कुछ खसूसी मुतालबात, कुछ खसूसी आप अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। मकासद, यहाँ पे हम मकासद से मुराद वो चीज़ें लेंगे यानी कि हमें पाकिस्तान से पहले हमारे तहरीक पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें थीं, उन कोशिशों के पीछे हमारे मकासद क्या थे, यानी अलहदा वतन का मुतालबा करने के मकासद क्या थे। तो वो हमारे मकासद क्या थे, हमारी बेसिक्स थी, इस्लाम था। तो इस्लाम की बेसिक्स के मुताबिक, बुनियादों के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारने के मकासद थे। तो अब चूँकि पाकिस्तान बन गया तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी इस बात का होना ज़रूरी था कि जब तक हमारा आइन तैयार नहीं हो जाता तो क्या हमें पाकिस्तान के फ़ौरन बाद क्या हमें पाकिस्तान के जो उसके हासिल करने का मकसद, उसके क़याम का मकसद जो है वो मकासद वाज़ेह हो जाएँ। और वो मकासद क्या थे, इस्लाम के बुनियादी सुनहरी असूल। तो बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िंदगियों से, हमारी शहरियों की ज़िंदगी से, हमारे नुमाइंदों की ज़िंदगियों से कुरान और सुन्नत की झलक नज़र आनी चाहिए। और जब तक हमारा आइन तैयार नहीं होता, हमारे आइन तैयार होने तक कम अज़ कम हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं हमारे नुमाइंदों को पता हो कि उन्होंने मुल्क का निज़ाम कैसे चलाना है। और शहरियों की भी ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक नज़र आए। और पाकिस्तान का मकसद जो है वो वाज़ेह हो जाए कि किन मकासद के तहत हमने पाकिस्तान हासिल किया था। तो यहाँ तक लियाकत अली ख़ान का टॉपिक जो है ये करारदाद का मसविदा। और सॉरी, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मसविदा, अक्सर बच्चे क्लास में ये क्वेश्चन करते हैं, मसविदा का क्या मतलब है। मसविदा का मतलब होता है कोई लिखी तहरीरी चीज़, यानी अपनी आप कोई गुज़ारिशात, कोई सिफारिशात, कोई मुतालबात, लिखी हुई तहरीरी चीज़ें चंद सफ़ात पे लिख के किसी को पेश करते हैं तो वो होगा मसवदा। तो यहाँ पे जो इस्लामी कवानीन जो हैं असम्बली में पेश किए गए तो वो यहाँ होंगे करारदाद मकासद का मसविदा, लिखी तहरीरी चीज़। तो यहाँ पे लियाकत अली ख़ान का जो करारदाद मकासद के हवाले से एक तारफ़ी 2 लाइन का पैराग्राफ छोटा सा है, वो मैंने मुकम्मल किया। तो ये जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे ही हम ख़त्म करेंगे और इसी टॉपिक की नई रिकॉर्डिंग जो है वो करारदाद मकासद के जो इस्लामी असूल हैं उसमें पहला जो है इक़्तिदार आला या अल्लाह ताला की हाकमियत के हवाले से जो वजाहत उन्होंने अपनी तकरीर में की। नेक्स्ट जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, हम उसके ऊपर अभी बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जो है उसको देखिएगा, उसको सुनिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। और किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपने कमेंट के ज़रिए मुझे अपनी और बेहतर से बेहतर कारकर्दगी जो है वो अंजाम देने की मौके जो हैं वो दें। और मेरी इन खिदमात से आप जितना हो सकता है वो फ़ायदा लें। ओके, बहुत शुक्रिया।